स्टूडेंट्स आज मैं आपको क्लास 7 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 करवा रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1.2 के सारे सवाल मैंने लिख लिए हैं। तो इसमें देखें, हमारे पास जो पहला सवाल है ए, इसमें कह रहे हैं कि झील में दिए गए सेटों का इत्तेसाल, इंग्लिश में इसे यूनियन कहते हैं और उर्दू में इत्तेसाल मालूम करें। अब यूनियन को अगर आप उर्दू में मीनिंग करें तो यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, मिलाना, जोड़ना। तो इस तरह इत्तेसाल का मतलब आपको समझ में आ गया कि हम जो है यहाँ पे यूनियन यानी इकट्ठा करना है। अब किसको इकट्ठा करना है? दो सेट आपको हर सवाल में दिए जा रहे हैं, ए और बी। तो हमें ए और बी का इत्तेसाल करना है, तो हम लिखेंगे ए और फिर बीच में यू का निशान डालेंगे, ये यूनियन का निशान होता है, और फिर हम लिखेंगे बी, यानी हमें ए को यूनियन करना है बी से। तो अब आप क्या करेंगे? इक्वल टू लिखेंगे और ए की जगह आप ए के नंबर लिख देंगे जो कि 4, 5 है। फिर आप ये वाला निशान यानी यू का निशान लिखेंगे और फिर आप बी के नंबर 4, 6, 8, 9 लिख लेंगे। क्या किया हमने? ए यूनियन बी, तो हमने ए के नंबर लिखे, बीच में यू का निशान दिया और फिर हमने बी के नंबर लिख लिया। ए यूनियन बी में हमें तमाम नंबर मिला के लिखने हैं। आप देखिए 4 2 दफ़ा आ रहा है, 4 इधर भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है, लेकिन हम उसे एक दफ़ा लिखेंगे। फिर यहाँ से हमने 5 ले लिया, फिर 6, फिर 8, फिर 9, इन सबको हमने मिला के लिख लिया। तो ये हमारा यूनियन हो गया, यानी इत्तेसाल हो गया। ये पहला सवाल हो गया। अब आप इसका दूसरा सवाल देखें। दूसरे सवाल को भी बिल्कुल इसी तरह ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए के नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और बीच में यू का निशान और फिर बी के नंबर 2, 4, 6, 8। अब आप क्या करेंगे? इनको मिला के लिख लेंगे। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0 से शुरू करेंगे, 0, 1, जो नंबर बार बार आ रहे हैं आप उन्हें नहीं लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 8। ठीक है, तो हमारा ये इसका भी यूनियन हो गया। अब तीसरा सवाल है ए यूनियन बी। ए के नंबर लिखे आपने 2, 4, 6, 8, 10। बीच में आपने यू का निशान दिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। अब आप सबको मिला के लिख लेंगे। सबको मिलाकर लिखेंगे तो 0 से शुरू करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर होता है ना, आप सबसे पहले वो लिखते हैं। ठीक है, तो आपने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इसमें है, 8 इसमें है, 9 इसमें है और 10 दोनों में है, तो हमने एक एक दफ़ा लिख लिया। ठीक है, ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। अब चौथा सवाल। चौथे सवाल में देखिए, ये आपको नंबर्स नहीं दे रहे हैं बल्कि ये कह रहे हैं 6 मुफरिद अदाद। अब आपको याद होगा मैंने आपको मुफरिद अदाद बताए थे और मैं दोबारा यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए, मुफरिद अदद वो अदद होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मुफरिद अदद अगर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू, हमने मुफरिद अदद लिखे हैं x के, तो 2, 3, ये दोनों किसी पहाड़े में नहीं आते ना, मगर 4 आता है। 4 2 के पहाड़े में आता है तो 4 नहीं होगा। फिर 5, अच्छा जुफ्त अदद तो होते ही नहीं है, सिवाय 2 के कोई जुफ्त अदद जो है वो मुफरिद अदद नहीं होता क्योंकि वो सारे 2 में आते हैं। तो हम जुफ्त अदद तो देखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ ताक अदद देखेंगे। तो हमने 5 देख लिया, 6 को नहीं देखेंगे, 7, अब 9 को देखेंगे, मगर 9 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो 9 भी नहीं लेंगे, 10 तो लेंगे ही नहीं, 11, इसी तरह से 13। हमें कितने लिखने हैं? 6 लिखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमने 6 लिख लिए। अब इसी तरह इन्होंने y के भी हमें नंबर नहीं दिया और y के इन्होंने कहा है कि 3 के पहले 6, 8 का सेट, यानी 3 का टेबल 6 तक। तो 3 का पहाड़ा हम 6 तक लिख लेंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 9, 12, 15, 18, ये हो गए। अब ये इन दोनों के नंबर्स हमें मिल गए। अब हम इनका यूनियन करेंगे।
आप लिखेंगे x यूनियन y इज इक्वल टू x के नंबर लिख लेंगे आप 2, 3, 5, 7, 11 और 13 और बीच में u का निशान देंगे और फिर y के नंबर लिख लेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब आपने इनको यूनियन किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 3, 5, 6 इधर है, 7, 9 इधर है, 11, 12, 13, 15, 18। ये आपका इसका यूनियन हो गया। अब आप देखिए ये जो पांचवा सवाल है इसमें इन्होंने हमें डी के नंबर दिए हैं, ई के नंबर दिए हैं और एफ के नंबर दिए हैं और इन्होंने कहा कि हमें डी यूनियन ई यूनियन एफ यानी तीनों को यूनियन करना है। तो आपने पहले तो लिखा सवाल डी यूनियन ई यूनियन एफ, ठीक है। फिर आपने डी के नंबर लिखे, डी के नंबर क्या है आपके पास 2, 4, 6। फिर आपने बीच में ये यू का निशान दिया, फिर आपने ई के नंबर लिख लिए। तो ई के नंबर क्या है 1, 3, 5, 6। फिर आपके पास यू, फिर आपने यू लिखा और फिर आपने एफ के नंबर लिख लिए। एफ के नंबर 1, 3, 6, 9, 10 लिख लिए। अब इन तीनों के नंबर्स को आप मिला देंगे। अब इन तीनों के नंबर्स को जब आप मिलाएंगे तो जो तीनों में आ रहा है वो एक दफ़ा लिखेंगे। जैसे सबसे पहले आपने इनमें सबसे छोटा देखा 1 है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10। ये इसका आंसर हो गया। तो हमने इन तीनों को अभी यूनियन कर दिया। अब हमारे पास देखिए छठा सवाल। छठे सवाल में ये कह रहे हैं कि अगर ए के नंबर ये हैं, बी के नंबर ये हैं, सी के नंबर ये हैं, तो आप ए यूनियन बी यूनियन सी और बी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी मालूम करें। यानी 2 सवाल हैं, आप ये समझे, एक सवाल ये रहा, एक सवाल ये रहा। तो पहले ये वाला सवाल मालूम करते हैं। तो हमारे पास देखो हमने लिखा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसको करने का तरीका देखो, एक चीज़ है कि आपने क्या करा, आपने पहले ब्रैकेट को देखना है कि ब्रैकेट के अंदर क्या है। तो जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा आप पहले वो लिख लेंगे। आपने लिखा ए यूनियन बी। अब पीछे आप ए यूनियन बी करते हुए आ रहे हैं ना, तो आपको पता है कि ए यूनियन बी कैसे करते हैं। आपने ए के नंबर लिखे, बीच में यू का निशान दिया और फिर बी के नंबर लिख लिया। अब आपने दोनों को यूनियन कर लिया यानी दोनों को मिला दिया। अब देखिए बी तो खाली सेट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, सही है, खाली सेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने ए यूनियन बी मालूम कर लिया। अब आप क्या करेंगे, पूरा सवाल लिख लेंगे, जो पूरा सवाल है, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी। आपने पूरा सवाल लिखा। अब आप देखें, अब इसको लिखना कैसे है, देखो ये समझो। ए यूनियन बी तो आपने मालूम कर लिया है ना, तो ए यूनियन बी की जगह आप लिख देंगे 1, 2, 3 जो आपका ए यूनियन बी आया है। फिर आप ये यू का निशान देंगे और फिर आप सी के नंबर लिख लेंगे। सी के नंबर आपके पास है 2 और 3। अब आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, इसका आंसर आया आपके पास 1, 2, 3, क्योंकि यूनियन में आप तमाम नंबर्स को मिलाकर लिख देते हैं। अब हम देखें, अब हमारे पास जो इसका दूसरा सवाल है वो है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम इसे मालूम करेंगे। तो पहले तो आप लिख लें कि आपको मालूम क्या करना है, ठीक है। अब आपने देखा ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में आपके पास बी यूनियन सी है। तो पहले आप ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसको मालूम करेंगे। बी के नंबर क्या है, बी के नंबर खाली सेट है बी, बीच में यू का निशान दिया आपने, और सी के नंबर आपके पास 2, 3 है। अब आपने इन दोनों को जब यूनियन किया तो यूनियन में दोनों के आंसर्स को मिला दिया तो आपके पास 2, 3 आ गया। उसके बाद आप पूरा सवाल लिख लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखो सवाल को समझो, पहले क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो पहले आप ए के नंबर लिखेंगे। ए के नंबर आपके पास जो है वो 1, 2, 3 है। आपके पास फिर यू का निशान है, आपने यू लिखा और फिर बी यूनियन सी आप मालूम कर चुके हैं ना, बी यूनियन सी आपके पास क्या है 2, 3, तो बी यूनियन सी की जगह आपने 2, 3 लिख दिया। अब आपने इन दोनों के आंसर्स को मिला दिया, तो इन दोनों के आंसर्स को जब आप मिलाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, 2, 3। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास बी है, मंसजा से सेटों का तकाता मालूम करें। अभी तक हमने जो मालूम किया वो यूनियन मालूम किया था।
तकाता इंटरसेक्शन को कहते हैं। और जैसे यूनियन में हम इकट्ठा करके लिखते हैं ना, इंटरसेक्शन में जो दोनों में सिर्फ एक जैसे होते हैं हम वो लिखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा ए इंटरसेक्शन बी, ये जो आपका निशान है ना उल्टा यू, उधर हमने यू बनाया था, इसको हमने उल्टा यू लिखा है। ये निशान इंटरसेक्शन का या तकाता का होता है। तो आपको ए इंटरसेक्शन बी करना है। ए के नंबर लिखे आपने 1 2 3, फिर इंटरसेक्शन का निशान बनाया आपने बीच में, और 3 6 9 12 ये लिख लिया। अब आप देखें इन दोनों में एक जैसे नंबर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखें आपको नजर आएगा सिर्फ 3 ऐसा नंबर है जो दोनों में मौजूद है। तो आपका जो आंसर आएगा वो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसी तरह से यहाँ पे डी इंटरसेक्शन ई करेंगे। डी इंटरसेक्शन ई, डी के नंबर है आपके पास 2 4 6 8, बीच में आपने इंटरसेक्शन का निशान दिया, और ई के नंबर लिख लिए। ई के नंबर है आपके पास 2 4 6 8 10। अब आप इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों का तकाता करेंगे, तो आपके पास देखें दोनों में 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 10 जो है वो सिर्फ इसमें इधर नहीं है, तो हम 10 नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास इसका है P इंटरसेक्शन Q। P के नंबर लिखे आपने A B C D, इंटरसेक्शन का निशान बनाया A E I O U। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इंग्लिश के अल्फाबेट्स हो या मैथ के नंबर्स हो, मेथड वही होगा, रूल वही होगा। ए दोनों में है, लिख लिया। अब यहाँ पे बस ए ही दोनों में है और कोई नंबर नहीं है या कोई अल्फाबेट नहीं है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इस सवाल में आपको नंबर्स नहीं दिए जा रहे, सही आदाद का सेट। अब पहले तो आप देखेंगे सही आदाद होते कौन से हैं। सही आदाद आपके पास प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। आपने लिखा 0 +1 +2 +3। अब इन्होंने बताया नहीं कि कहाँ तक, तो आप डॉट 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 डाल दें। और इसी तरह यहाँ पे -1 -2 -3, और यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया तो आप डॉट 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 डाल दें, क्योंकि ये कंटिन्यू चले जा रहे हैं। बी में इन्होंने सिर्फ मस्बत सही आदाद बोले हैं, मस्बत का मतलब होता है जमा, तो आप +1 +2 +3 और इसके बाद आप डॉट डॉट्स डाल देंगे, ठीक है। अब आपको इन दोनों को इंटरसेक्शन करना है। आपने लिखा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पहले आपने ए के नंबर लिखे, ए के नंबर आपने इस तरह से -1 -2 और डॉट डॉट डाल दिए, यहाँ पे +1 +2 और डॉट डॉट्स डाल दिए, और फिर इंटरसेक्शन का निशान दिया, और यहाँ पे +1 +2 +3 और फिर उसके बाद डॉट्स डाल दिए। अब आप दोनों को जब इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों में कौन से नंबर एक जैसे हैं, तो सिर्फ पॉजिटिव वाले हैं, प्लस वाले हैं, मस्बत हैं, तो आप सिर्फ वही लिखेंगे +1 +2 +3, और इसकी कोई एंडिंग नहीं हो रही, तो आपका आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास इसका ये 5वां सवाल है। 5वें सवाल में ये कह रहे हैं कि अगर A = ABCD, B = DEF और C = FGH, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C मालूम करें। तो देखें वही जो जैसे हमने पीछे यूनियन के किया था, बिल्कुल उसी तरह से होगा। इसके भी 2 सवाल हैं, समझे, एक सवाल ये हो गया, एक सवाल ये हो गया। तो पहले हम इसको हल करते हैं। तो हमने पहले इस हिस्से को लिख लिया। अब आपने देखा ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में आपके पास A इंटरसेक्शन B है, तो आप पहले A इंटरसेक्शन B को मालूम करें। A के नंबर हैं A B C D, और इंटरसेक्शन लिखा और B लिखा D E F। अब आपने दोनों को यहाँ पे मिलाया, यानी इंटरसेक्शन में आप क्या करते हैं, सारे नंबर नहीं लिखते, इंटरसेक्शन में जो एक जैसे होते हैं वो लिखते हैं। तो इसमें देखें एक जैसा सिर्फ और सिर्फ D है, आपने वो D लिख लिया। अब उसके बाद इन्होंने सवाल पूरा किया है आपके पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो इंटरसेक्शन B तो आप मालूम कर चुके हैं, तो आपने A इंटरसेक्शन B की जगह D लिख दिया। फिर ये इंटरसेक्शन का निशान जो है ये बनाया आपने बीच में, और फिर C के नंबर क्या है आपके पास, C के नंबर है F G H। अब आप बताइए दोनों कॉमन है, इन दोनों में कोई एक चीज कॉमन है? नहीं, इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इसका ये खाली सेट आ गया, ये इसका
पहले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपने देखा ब्रैकेट में क्या है, आपने देखा ब्रैकेट में आपके पास बी इंटरसेक्शन सी है। आपने बी के नंबर लिखे, बी के नंबर है आपके पास डी ई एफ, इंटरसेक्शन का निशान दिया, और सी के नंबर है आपके पास एफ जी एच। अब आपने दोनों को मिलाया बी इंटरसेक्शन सी, तो आपके पास जो दोनों में एक जैसा है वो सिर्फ एफ है, आपने वो लिख लिया। अब आपके पास देखिए पूरा सवाल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपने ए जो है ये ए के नंबर यहाँ पे लिखे आपने। अब ए के नंबर क्या है, ए के नंबर है ए बी सी डी, फिर आपने ये इंटरसेक्शन का निशान दिया, और फिर बी इंटरसेक्शन सी क्या आया है आपके पास, एफ आया है, आपने उसकी जगह लिख दिया एफ। अब आपने दोनों में देखा कोई एक जैसा नंबर है, नहीं, इन दोनों में कोई एक जैसा नंबर नहीं है, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब जैसे हमने ये पांचवा सवाल किया है ना, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास ये छठा सवाल है। छठे सवाल में भी हमारे पास देखिए डी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एफ मालूम करना है, और डी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एफ मालूम करना है। तो हम पहले इसको करते हैं, डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ। ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या है, डी इंटरसेक्शन ई, डी के नंबर है आपके पास 2 3, और इंटरसेक्शन का निशान ई के नंबर है 4 5। आपने दोनों में इंटरसेक्शन किया, यानी एक जैसे दोनों में क्या है, इन दोनों में एक जैसा कुछ भी नहीं है, आपने खाली सेट लिख दिया। फिर उसके बाद आपने ये पूरा सवाल लिखा डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ। अब डी इंटरसेक्शन ई तो आपके पास खाली सेट आ गया है, डी इंटरसेक्शन ई आपके पास खाली सेट आ गया है, इंटरसेक्शन का निशान दिया और एफ के नंबर लिख लिए, एफ भी आपके पास खाली है। अब आप क्या करेंगे, दोनों सेट खाली है ना, तो इसका जवाब भी खाली सेट आ जाएगा। तो ये पहले पार्ट का हो गया। अब हम दूसरा पार्ट लिखते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, डी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एफ। ब्रैकेट में क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ। अब आपके पास ई के नंबर क्या है, ई के नंबर है आपके पास 4 5, और इंटरसेक्शन का निशान दिया, एफ खाली है आपके पास। तो अब इन दोनों में तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका सेट खाली आ जाएगा। अब आपने लिखा डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, तो डी पहले डी के नंबर लिखेंगे आप, तो डी के नंबर आपके पास क्या है, डी के नंबर आपके पास है 2 3। फिर आपने ये इंटरसेक्शन का निशान दिया, फिर आपके पास ये इंटरसेक्शन एफ क्या आया है, खाली सेट आया है। अब आप इन दोनों में देखें कोई एक जैसा है, इन दोनों में कोई भी एक जैसा नहीं है, तो आपका जो ये सेट आया है खाली सेट आया है, तो हमारे पास इसका ये आंसर हो गया। अभी आपका इसका आखिरी पार्ट है, C इज इक्वल टू मनसर्जस ए सेटों की मदद से A माइनस बी और B माइनस ए मालूम करें। अब आपने देखे बहुत गौर से समझना है। देखें, हमने यूनियन मालूम कर लिया, इंटरसेक्शन मालूम कर लिया, अब हमें A माइनस बी, देखें A माइनस बी इज इक्वल टू, ए के नंबर आपके पास क्या है 4 5 6, अब बीच में आप माइनस का निशान देंगे, और 5 6 7 8 बी के नंबर लिख लिए। अब आपके पास देखिए इस सेट को नहीं देखेंगे आप बी को नहीं देख, जो आपके पास पहला सेट होगा ना आप उसको देखेंगे, उसके नंबर अगर इसमें मौजूद हैं वो कट जाएंगे, यानी इसमें 5 है, दोनों में 6 है, वो कट गया। आपके पास क्या बचा, आपके पास a माइनस बी का जवाब क्या आएगा, आपके पास क्या बचा, इसका सिर्फ 4 बचा। देखिए आप सिर्फ इस सेट को देखेंगे, इसमें जो बच रहा है उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपके पास इसमें 4 बचा है, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी ये हो गया। अब इसी तरह हम b माइनस ए मालूम करेंगे, b के नंबर लिखेंगे, b के नंबर हैं 5 6 7 8, माइनस का निशान दिया, और 4 5 6, सही है। अब आप क्या करेंगे, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया,
अब देखिए इस ब्रैकेट में देखेंगे हमारे पास क्या बचा है, तो b माइनस ए आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें आपके पास बचा 7 और 8, तो आपके पास इसका b माइनस ए ये आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमें पहले सेट को देखना है, दूसरे सेट को नहीं देखना क्या बच रहा है क्या नहीं। अब इसको भी इसी तरह से करेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू ए के नंबर 1 3 5 9 11, माइनस का निशान देंगे 1 3 5 7 11। अब आप देखें 1 कट गया, 3 कट गया, 5 कट गया और 11 कट गया, आपके पास क्या बचा, खाली 9 बचा। तो इसका जवाब क्या आ गया आपके पास, 9। अब इसी तरह b माइनस ए में आप पहले b के नंबर लिखेंगे 1 3 5 7 11, माइनस किया आपने 1 3 5 9 11। देखिए इसमें 1 कट गया, 3 कट गया, 5 कट गया, 7 कट गया, 11 कट गया। इधर 7 बचेगा क्योंकि 7 इसमें नहीं है, तो ये 7 नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब आपका जवाब क्या आएगा, b माइनस ए का, यहाँ पे आपके पास इसका जवाब आएगा 7। ठीक है, अब हम इसका तीसरा सवाल करेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 और फिर देखिए डॉट्स हैं, फिर उसके बाद आप माइनस का निशान देंगे और फिर 1 2 3 4 5 और फिर डॉट्स के निशान है। अब आप देखें सब कट जाएगा, ये जो है 1 2 3 4 5 6 कट जाएगा और जितने आगे गिनती जा रही है वो भी कट जाएगी, बस आपके पास बचेगा 0। तो आपका जो a माइनस बी का आंसर आया है वो क्या आया है, 0। और इसी तरह b माइनस ए में आपके पास अब आपके पास b माइनस ए में देखें ये सारे नंबर कट जाएंगे, इसमें आपने p के नंबर और a के नंबर लिखे, ये कट गया, 1 2 3 4 5 कट गया, सभी कट गया इसमें ना। तो हमारे पास b माइनस ए खाली सेट आएगा क्योंकि इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास ये चौथा सवाल में देखें हमें नंबर नहीं दिए जा रहे हैं, तो पहले तो हम नंबर निकालेंगे इसके। तो 3 के पहले 6 आठ का सेट यानी 3 का पहाड़ा 6 तक, 3 6 9 12 15 18। फिर हम b के नंबर लिखेंगे, p के भी 4 का पहाड़ा 6 तक, 4 8 12 16 20 और 24, ये हमने लिख लिया। अब हम पहले a माइनस बी मालूम करेंगे। a के नंबर आपने लिखे 3 6 9 12 15 18, बीच में माइनस का निशान दिया और b के नंबर लिखे 4 8 12 16 20 24। अब आपने देखा इसमें, देखे इसमें 12 कट रहा है, बस इसमें सिर्फ 12 कट रहा है और बाकी सारे नंबर बच गए हैं। तो आप लिख लेंगे 3 6 9 15 और 18, ये माइनस बी आ गया। अब आप b माइनस ए मालूम करेंगे, तो b के नंबर है आपके पास 4 8 12 16 20 24, माइनस का निशान देंगे और b के नंबर लिखेंगे 3 6 9 12 15 18। अब आप कट गए, इसमें देखें इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास 12 कटेगा, तो आपके पास बचा 4 8 16 20 24। तो स्टूडेंट्स आपकी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।